इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही का नमूना सामने आया है। बीती रात करीब 3:30 बजे तीसरी मंजिल पर स्थित न्यूरोलॉजी वार्ड की फॉल सीलिंग अचानक भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में कई मरीजों और उनके परिजनों को चोटें आई हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो अस्पताल प्रशासन और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठा रहा है। यह कोई पहला मामला नहीं है। अस्पताल के उद्घाटन के महज 2 महीने बाद भी फॉल सीलिंग गिरने की घटना हो चुकी है। इसके बावजूद गुणवत्ता जांच के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। यह तीसरी बार है जब इस तरह का हादसा हुआ है, जो अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही को उजागर करता है। हादसे के समय वार्ड में कई मरीज और उनके परिजन मौजूद थे। सौभाग्य से कोई गंभीर चोट की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना ने सभी को दहशत में डाल दिया। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बिस्तरों और फर्श पर बिखर गया। स्थानीय लोगों और मरीजों के परिजनों इस लापरवाही के लिए प्रशासन की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, जबकि जनता गुणवत्ता जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। देखिए, ये सोशल मीडिया में चल रहा है। सुबह मैंने देखा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो छत गिरी है, वो ऐसे वो जो चैनल के जो पॉइंट आ रहे थे, यदि वहाँ पर मरीज होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी। इसके पहले भी कई बार ये वारदात हुई। उस पर तमाम यहाँ के समाज सेवियों ने, कार्यकर्ताओं ने मांग किया कि इसकी जाँच होनी चाहिए कि इतना बड़ा हॉस्पिटल जो डिप्टी सीएम के राज्य में बनाया गया हो, और डिप्टी सीएम यहाँ मौजूद भी हैं और रीवा के स्थानीय निवासी हैं, विधानसभा से विधायक। फॉल सीलिंग जब गिरी हो, हाँ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फॉल सीलिंग का गिरना कारण अभी कल रात को एक घटना हुई है, जिसमें न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में फॉल सीलिंग गिरी है। और इस संबंध में हम लोग पहले भी कई बार लिखित में भी दे चुके हैं। रीज़न ये है कि जो बरसात का रीज़न समय रहता है, उस समय में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से कई बार फॉल सीलिंग जो जिप्सम की बनी होती है, उसमें पानी आ जाता है और वो गिरती है। और इस संबंध में PWD, जो कि भवन का संधारण मेंटेनेंस PWD भी द्वारा किया जाता है, तो इसका हम लोग PWD को इसके संबंध में ब्लेम करेंगे और उसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये फॉल सीलिंग गिरी है। और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसका भी बिल्कुल प्रयास किया जाएगा। हम लोग जहाँ भी इस तरह की घटना हो रही है, वहाँ जो नई फॉल सीलिंग हम लोग लगा रहे हैं, वो पूरा इसकी लगा रहे हैं GI की, ताकि कोई भी इस तरह की घटना ना हो। जो 2 हादसे हुए थे, उसमें आपने लेग चेक किया था, उसकी जांच रिपोर्ट क्या आई थी? क्या कारण था कि फॉल सीलिंग गिरी? उसकी जो पूर्व में एक बार जांच हुई थी, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज के वो भी आए थे, और उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी, और जिसमें उन्होंने कुछ समस्याएं बताई थी। जिसमें से एक समस्या यही था कि AC के डक्ट जो ऊपर से गए हुए हैं, और उसमें जब कंडेंसेशन होता है वाटर का, तो वो पानी जब नीचे गिरता है, तो उसकी वजह से ये घटनाएं होती है। कई कारण तो नहीं था जी, गुणवत्ता का कोई कारण तो नहीं था। तो डिटेल रिपोर्ट उसकी भेजी जा चुकी है, तो वो रिपोर्ट डीन साहब और वहाँ भोपाल भेजी गई है। मतलब साफ है कि जब तक ये सीलिंग है, जब तक ये हादसे होते रहे। सीलिंग तो अभी हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं। मैंने फिर कहा कि PWD का हमने पूर्व में भी लिखा है, और अभी इसके संबंध में जांच करा के इसकी भी रीजन लेने की कोशिश करेंगे। कल वाली घटना में कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। नहीं, मुझे जो पता लगा इसमें कोई भी घायल नहीं हुआ है। सर, और जो है बाद में उनकी सीलिंग पूरी तरह से जर्जर है, हाँ। उनकी मरम्मत होगी कि हादसे का इंतजार होगा? नहीं, इसकी मरम्मत के लिए जैसे हमारे न्यूरोलॉजी वार्ड में ऑलरेडी फॉल सीलिंग का काम लगा हुआ है, और उसी को हमने PWD से मैंने सुबह ही साहब से बात करके वो उस वाले को भी तुरंत
वो फॉल सीलिंग का रिपेयर करवा रहे हैं। मरीजों का आरोप है कोई डॉक्टर उनको देखने नहीं आया, किसी किसी को चोटें आई थोड़ी थोड़ी। नहीं, ये भी गलत है क्योंकि सुबह डीन साहब खुद भी आए थे और वो उनको सभी को देख के गए हैं और हमारे जो नर्सिंग स्टाफ थे उन्होंने भी पूरी मदद की, हम लोग भी पूरी तरह से तत्पर रहे, हमारे सुपरवाइजर हैं वो भी गए और सभी लोगों ने उसको मुआयना किया और तुरंत उनको शिफ्ट भी किया और इस तरह का फिर ना हो तब तक के लिए हमने उनको तुरंत वहाँ रखा, बदल के उसको शिफ्ट भी कर दिया। और फिर लग गिरी। हाँ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फॉल सीलिंग का गिरना का कारण अभी कल रात को एक घटना हुई है जिसमें न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में फॉल सीलिंग गिरी है और इस संबंध में हम लोग पहले भी कई बार लिखित में भी दे चुके हैं। रीज़न ये है कि जो बरसात का रीज़न समय रहता है उस समय में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से कई बार फॉल सीलिंग जो जिप्सम की बनी होती है उसमें पानी आ जाता है और वो गिरती है। और इस संबंध में पीडब्ल्यूडी चूँकि भवन का संधारण मेंटेनेंस पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है तो इसका हम लोग पीडब्ल्यूडी को इसके संबंध में लेख करेंगे और इसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये फॉल सीलिंग गिरी है और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो इसका भी बिल्कुल प्रयास किया जाएगा। हम लोग जहाँ भी इस तरह की घटना हो रही है वहाँ जो नई फॉल सीलिंग हम लोग लगा रहे हैं वो पूरा इसकी लगा रहे हैं जीआई की, ताकि कोई भी इस तरह की घटना ना हो। जो दो हादसे हुए थे उसमें आपने लीक जब किया था, उसकी जांच रिपोर्ट क्या आई थी, क्या कारण था कि फॉल सीलिंग गिरी? उसकी जो पूर्व में एक बार जांच हुई थी जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज के वो भी आए थे और उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी और जिसमें उन्होंने कुछ समस्याएं बताई थी, जिसमें से एक समस्या यही था कि एसी के डक्ट जो ऊपर से गए हुए हैं और उसमें जब कंडेंसेशन होता है वाटर का तो वो पानी जब नीचे गिरता है तो उसकी वजह से ये घटनाएं होती हैं। बाकी डिटेल जी गुणवत्ता का कोई कारण तो नहीं था? डिटेल रिपोर्ट उसकी भेजी जा चुकी है तो वो रिपोर्ट डीन साहब और वहाँ भोपाल भेजी गई है कमिश्नर साहब को। जब तक ये सीलिंग रहे तब तक ये हादसे होते रहे। सीलिंग तो अभी हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं, मैंने फिर कहा कि पीडब्ल्यूडी का हमने पूर्व में भी लिखा है और अभी इसके संबंध में जांच करा के इसकी भी रीजन लेने की कोशिश करेंगे। किस तरह घटना को लोग घायल भी हो गए? नहीं, मुझे जो पता लगा इसमें कोई भी घायल नहीं हुआ है, किसी मनुष्य को कोई हानि नहीं हुई। पूरी तरह से जर्जर है, हाँ। उनकी मरम्मत होगी कि हादसे का इंतजार होगा? नहीं, उसकी मरम्मत के लिए जैसे हमारे न्यूरोलॉजी वार्ड में ऑलरेडी फॉल सीलिंग का काम लगा हुआ है और उसी को हमने पीडब्ल्यूडी से मैंने सुबह ही हिसाब से बात करके ओएन मिश्रा जी से कि उस वाले को भी तुरंत वो फॉल सीलिंग का रिपेयर करवा दें। मरीजों का आरोप है कोई डॉक्टर उनको देखने नहीं आया, किसी को चोटें आई थोड़ी थोड़ी। नहीं, ये भी गलत है क्योंकि सुबह डीन साहब खुद भी आए थे और वो उनको सभी को देख के गए हैं और हमारे जो नर्सिंग स्टाफ थे उन्होंने भी पूरी मदद की, हम लोग भी पूरी तरह से तत्पर रहे, हमारे जो सुपरवाइजर हैं वो भी गए और सभी लोगों ने उसको मुआयना किया और तुरंत उनको शिफ्ट भी किया और इस तरह का फिर ना हो तब तक के लिए हमने उनको तुरंत वहाँ रखा नहीं और सबको बगल के उसमें शिफ्ट भी कर दिया है।